नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूँ राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके 3 क्लोज हैं, जिसमें पहला क्लोज है अनुच्छेद 20(1). इसमें अनुच्छेद 20(1) के अंदर 2 बातें हैं, एक तो कार्योत्तर विधि और एक भूतलक्षी विधि। तो पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 20(1) में कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने उस समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, तब तक वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो देखेंगे किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, तो ये कार्योत्तर विधि कहलाती है। दूसरा 20(1) के अंदर ही है भूतलक्षी विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इस नियम के अंदर क्या है कि मान लो एक व्यक्ति है और उसने जुर्म जो है वो 20 साल पहले किया, तो 20 साल पहले जुर्म के लिए जो कानून था कि इतनी सजा मिलेगी, जो प्रावधान था उसके अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। अगर उसका केस चलते हुए 20 साल हो गए और 20 साल बाद एक नई विधि बना दी गई उसी अपराध के लिए, तो उसे नई विधि के अकॉर्डिंग सजा नहीं मिलेगी, उसको सजा मिलेगी उस पुराने नियम के अनुसार, कानून के अनुसार। तो देखेंगे 20(1) भूतलक्षी विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को दंड अपराध के समय प्रचलित विधि के अनुसार ही दिया जाएगा, नई विधि के अनुसार नहीं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि एक व्यक्ति ने के ऊपर जो है दुष्कर्म का मामला 2005 में केस दर्ज होता है उस पर, और उसका केस जो है वो लंबा चलता है और उसका केस आ जाता है 2018 तक, और 18 में उसे सजा होती है 20 साल की। वहीं 2019 के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज होता है दुष्कर्म का, बलात्कार का केस दर्ज होता है, उसको सजा मिलती है आजीवन की। तो क्या अंतर है, एक व्यक्ति को तो 20 साल की सजा मिली है और एक व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला है। तो ये इसी कारण है क्योंकि उसका केस जो है वो 20 साल पहले से चला आ रहा है और उस समय सजा जो है वो 20 साल की जितनी भी सजा थी उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी, और नए कानून के प्रावधान के अनुसार, क्योंकि 2018 में हुआ तो उसे नए नियमों के अनुसार जो है सजा मिलेगी, जिसमें आजीवन कारावास भी है, फांसी भी है। अब इसका अपवाद है कि जो सिविल मामले होते हैं, जैसे जमीन से संबंधित जो मामले होते हैं, उन मामलों के अंदर सुनवाई नई विधि के अनुसार की जा सकती है। अगर मामला 20 साल पुराना है और नई विधि बन चुकी है आज, तो नई विधि के अनुसार सिविल मामले में सुनवाई हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में सुनवाई नहीं हो सकती। तो हमने अनुच्छेद 20(1) देखा, कार्योत्तर विधि, और दूसरा भूतलक्षी विधि। तीसरा है अनुच्छेद 20(2) जियोपार्डी लॉ। एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति है, उसने एक अपराध कर दिया, तो उसी अपराध के लिए उसे 2 बार अभियोजित नहीं किया जाएगा, 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। उस अनुच्छेद 20(3) स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य के मामले में बोला कि ये लोकतंत्र के विरुद्ध है अगर किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश किया जाता है, उकसाया जाता है। और साथ में कहा कि जो नार्को टेस्ट एवं पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति भी तभी देनी चाहिए जब हमारे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को खतरा हो। तो अब आपने देखा अनुच्छेद 20 कार्योत्तर विधि, भूतलक्षी विधि, फिर इसका अपवाद 20(2) देखा हमने कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित और अभियोजित नहीं किया जा सकता। फिर हमने 20(3) में देखा कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए विवश नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं कि आपको अनुच्छेद 20 समझ आया होगा। धन्यवाद।